इस वक्त हमारी मौजूदगी ईडी दफ्तर के ठीक बाहर है। तेजस्वी यादव अंदर जा चुके हैं। उनके कार्यकर्ताओं और जो उनके चाहने वाले हैं उनकी हुजूम आप देख सकते हैं कितने अधिक संख्या में है। तो वहीं आरजेडी के विधायक सुदय यादव हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। कैसे अचानक बदल गया सब कुछ? देख लीजिए, ये प्रायोजित है और ये मतलब अचानक नहीं बदला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिहार के सरजमीन पर आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी से बहुत डर है। ये जो अभी लोकतंत्र का जो महासंग्राम होना है 24 में, इस बात को लेकर के काफ़ी बेचैनी है। क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जिस तरह हम आडवाणी के रथ को रोके थे, उसी तरह इस बार हम मोदी के रथ को बिहार में रोकेंगे। क्योंकि दिल्ली जाने का रास्ता बिहार से होके है, तो यहाँ इसीलिए इन लोगों को बेचैनी है। और जब जब अमित शाह और मोदी डरता है तो ये अपने इनके जो रिश्तेदार लोग हैं उनको आगे करता है। उसी का परिणाम है ये कि मतलब आप कल देख लीजिए, कल अमानवीय व्यवहार जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो हुआ है, ये बिहार की जनता के बीच में काफ़ी आक्रोश है। जो आदमी 76 वर्ष का उम्र और कई बीमारियों से ग्रसित, जिसको 10-10 घंटा ऑफिस में बैठा करके बिना मतलब का, कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। ऐसे ही मतलब कि हम 10 घंटा अखबार में आज देखें, हम जैसे उठे प्रभात खबर में देखे कि फ्रंट पेज पे न्यूज़ है 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। उनके कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद थे। कल हम लोग का भी कवरेज यहीं से था। सभी कार्यकर्ता भी तब तक डटे रहे। देख लीजिए, ये मतलब हम लोग तो ये मतलब कुछ अंश हैं यहाँ। चूँकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मतलब अनाउंस किया कि किसी को आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। हम अकेले सक्षम हैं, हम अकेले सक्षम हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ का राष्ट्रीय जनता दल समर्थित एक वर्कर अपने आप को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समझे और समझता भी है। उसी को लेकर के है यहाँ मजबूती से। सुदय जी, एक बहुत ये सवाल सबके मन में है। 17 माह आप लोग साथ रहे, महागठबंधन की बहुत मजबूत पार्टी थी। क्या कभी आप लोग का एहसास हुआ इस बात को लेकर के कि पार्टी ऐसे खंडित भी हो सकती है? देख लीजिए, हम लोग तो उसमें कभी सोचा ही नहीं ना। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 20 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के आवाम को जो विश्वास दिलाया था, जो वादा किया था, वो तो मतलब उसी काम में लग गए ना। वो तो बोले ही थे कि हम जैसे ही शासन सत्ता के नज़दीक पहुँचेंगे, शासन सत्ता में आएंगे, तो जो हमारा मिशन है, जो हमारा घोषणा है, जो चुनावी पत्र में हमने जो घोषणा किया है, उस पर हम काम करना प्रारंभ करेंगे। अब आप देखे होंगे कि ये मतलब बिहार प्रदेश देश का नज़ीर साबित हुआ सभी मामलों में। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो सरकारी नौकरी देने का मामला हो, या फिर मतलब अस्पताल दुरुस्त करने का मामला हो, ये सारे मामलों में, विधि व्यवस्था के मामले में हो, मतलब चौमुखी विकास तेजस्वी यादव के साथ मतलब बढ़ने लगा। और इसी बात की घबराहट थी। चूँकि मतलब जो कारवां बिहार से प्रारंभ हुआ, अब भाजपा के नेताओं से देश के युवा लोग पूछने लगा कि भाई आप तो घोषणा किए थे, 19 में घोषणा किए, आप 14 में घोषणा किए कि हम यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देंगे, यहाँ के किसानों को हम खाद के लिए सब्सिडी देंगे, बिजली में हम राहत देंगे, और जो मतलब व्यवसायी वर्ग है उसको हम मतलब राहत देंगे। लेकिन सभी वर्ग यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा है और सवाल कर रहा है कि जब बिहार नौकरी दे रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ की यूपी में और जिन जिन राज्यों के यहाँ लड़का लड़की लोग को नौकरी मिला है, वो लोग अपने राज्यों में सवाल कर रहे हैं कि हमको तो बिहार के जैसा मॉडल राज्य चाहिए, तेजस्वी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ये लोग कह रहा है। आगे क्या रणनीति आप लोग का क्या रहेगा? देख लीजिए, हमारी रणनीति है, हमारे नेता ने अभी तुरंत सब लोगों को आगाह कराया है कि ये जो लोकतंत्र का महासंग्राम होना है, उसके लिए एक वर्कर मजबूती से क्षेत्र में रहे और बूथ पर जाकर के अपने लोगों को बताए कि जिस तरह 17 साल बनाम 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, उसकी गिनती कराए। और ये जो ठग है देश में बैठा हुआ, जो जब कोई आवाज़ उठाता है गरीबों का, विकास का, जिसको प्रताड़ित करता है, तो इन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने का ज़रूरत है। और 24 में इसको गद्दी से उतार करके जो लोग विकास और देश को एकता अखंडता में विश्वास रखने वाले लोगों को स्थापित करना है। कई बातें ये भी सामने आ रही है कि एक तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव के ईडी दफ्तर जा चुके हैं। अगली जो बारी है वो राबड़ी और मीशा की है।
देख लीजिए, ये सब लोग जान रहा है। बिहार के आवाम राजमाता राबड़ी देवी में विश्वास करता है, वो लोग जान रहा है कि हम लोगों को परेशान करेगा, है ना। लेकिन कि मुख्यमंत्री साथ रहते तब तक आप लोग को परेशानी नहीं होती है, और जैसे ही विपक्ष ऐसा बात नहीं है। उस समय मतलब उसी समय चूंकि डायग्राम तो तैयार हो जाता है पहले ही ना, ये तो था ही, पहले ही इनको समन दे दिया गया था। और ये सब जो ड्रामा हुआ, ये सब जो सरकार बदलने की पटकथा लिखी गई, वो सब उसी का ये आज का तारीख मुकर्रर है ये। और ये देखिए संख्या बल हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं कि कितनी अधिक की संख्या में जो आरजेडी के चाहने वाले कार्यकर्ता हैं वो कल से मुस्तैद है। कल रात के लगभग 9:30-10 बजे लालू यादव ईडी दफ्तर के बाहर निकलते तब तक कार्यकर्ता जमे रहे। आज तेजस्वी यादव की अपील करने के बावजूद कार्यकर्ता आए, माननीय लोग मौजूद हैं। और साफ तौर पर जो विधायक हमारे सामने मौजूद थे सुदय यादव, उनका कहना था कि हमारी जो रणनीति है जो 2024 के चुनाव को लेकर के, वो हम लोग का हर एक कार्यकर्ता उसको मजबूती से उसका निर्वहन करेगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटने की बातें सामने आई, तो ये पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी, लेकिन इन लोग को इस बात का आभास भी नहीं हुआ और सत्ता अचानक से परिवर्तित हो गया। तो बने रहे कसम के साथ, पटना से किता सिंह की रिपोर्ट।